नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। ये जो हफ्ता बीता है दोस्तों, ये बड़ा ही इवेंटफुल रहा है। मैं आपको ज़रा बता दूं, आज की तारीख है 29 मई। 28 मई को वीर सावरकर जयंती थी। 27 मई को मेरे पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी थी और गडकरी जी का भी बर्थडे था। उन्हें भी मैं बड़ा मानता हूँ। तो इन दिनों में मुझे इन्हीं कुछ दिनों में मुझे एक ऐप लॉन्च करना था, लेकिन माफ़ कीजिए, थर्सडे फ्राइडे मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला ऑफिस के काम की वजह से, इसलिए मैं ये ऐप लॉन्च इतने इवेंटफुल दिनों में भी नहीं कर पाया। लेकिन बहरहाल हर दिन शुभ ही होता है, तो चलिए हम 29 को यानी आज के दिन एक ऐप लॉन्च करते हैं। ये ऐप क्या है मैं ज़रा आपको बता दूं। ये वाला इसका आइकन है, ज़रा गौर से देखिए। ये कहता है कोविड वैक्सीनेशन बुकिंग ऐप। तो ये बहुत लंबा नाम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। नाउ लेट मी जस्ट ओपन इट। इसमें बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि आपको जो वैक्सीनेशन स्लॉट्स आप ढूंढते हो, तो कोविन ऐप के ऊपर जैसे आप ढूंढते हो या कोविन का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जैसे ढूंढते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हो। यू कैन सर्च बाय योर डिस्ट्रिक्ट या फिर यू कैन सर्च बाय योर पिन। ओके, लेकिन इसमें कैच ये है दोस्तों कि आपको कोविन ऐप के ऊपर हर बार वो सर्च करते रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि कोई स्लॉट अवेलेबल है क्या, फिर आप बुकिंग कर पाओगे, राइट। तो ये वाला जो ऐप है, इसमें एक बार आप अपने क्राइटेरिया डाल दीजिए और चेक कर दीजिए कि नाउ नोटिफिकेशंस आर ऑन। तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ये पीरियोडिकली पिंग करते रहेगा उस सर्विस को, और जैसे ही उसे मिल जाएगा कि भैया एक आधा स्लॉट है, ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा। ओके, अब इसके बाद में आप उस नोटिफिकेशन का क्या करते हो ये आपके ऊपर है। देखिए, वैसे तो कोविन ने जो ये API रिलीज़ किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो APIs रिलीज़ हुई हैं, उसमें मैं बुक भी करा सकता हूँ आपका वैक्सीनेशन स्लॉट, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आप तो मेरा प्रिंसिपल जानते हो। देखिए, मेरे जितने भी ऐप्स है वो आपका यूज़र डेटा बिल्कुल देखते भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना भी है। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा, आपका फ़ोन नंबर भी नहीं पूछूंगा, यथाशक्ति, यानी जहाँ तक ज़रूरत ना पड़े मैं आपसे कोई भी पर्सनल डेटा नहीं लेना चाहता। और अगर ये बुकिंग मुझे करना है API के थ्रू, तो फिर मुझे आपका पर्सनल डेटा लगेगा, और इसलिए मैंने ये कोई फीचर रखा ही नहीं है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत ही कोविन ऐप के ऊपर चले जाइए और बुकिंग कर दीजिए। बुकिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बुकिंग का स्लॉट रिकामा है ये बताने की जिम्मेदारी इस ऐप की। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे कर पाओगे। सी, यू कैन गो टू सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ फिल्टर्स डाल के रखे हुए हैं, आप चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट 45+ या फिर एनी, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैक्सीन आपको कौन सी चाहिए ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डोज़ 1, आपका डोज़ 1 चल रहा है या डोज़ 2 चल रहा है। जैसा मेरा डोज़ 1 हो चुका है, डोज़ 2 के लिए मेरा बुकिंग 4 तारीख से मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो ये मैं डोज़ 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा। बाद में वैक्सीनेशन कॉस्ट आपको फ्री में चाहिए या पेड चाहिए। अगर पेड भी लेते हैं तो ज़्यादा कीमत नहीं है, मैं आपको ज़रा बता दूं। इसकी कीमत करीब 850 या 900 ऐसी ही कीमत है। स्पुतनिक अगर आप देखेंगे तो मुझे सुनने में आया है कि 1400 के आसपास है, तो वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्री ही चाहते हो तो फ्री तो मैं खुद भी कहूँगा कि आप गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही लीजिए। किसी प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा आज के तारीख में आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का जो फ्री वैक्सीनेशन है, ये किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी का स्कूल में कंडक्ट होता है। तो ये स्कूल बहुत क्लीन होती है दोस्तों। अगर आप कभी गए नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत भारत देश आगे बढ़ चुका है। आप अगर देखेंगे म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स छोटे छोटे शहर में, जिन्हें आप छोटा समझते हो, मेरे हिसाब से तो कोई शहर या कोई गांव छोटा नहीं होता, लेकिन जो जगह लोग समझते हैं कि अरे ये तो गाँव है, ये तो तालुका एरिया है, यहाँ के स्कूल्स कैसे होंगे, तो आप जाके देखिए आपके कॉन्वेंट स्कूल्स में क्या सफाई होगी, उतनी सफाई यहाँ पे। आपके कॉन्वेंट स्कूल में क्या रंगाते होंगे, यानी क्या पेंट लगाते होंगे, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पेंट लगाते हैं। और हर एक कोना आपके कॉन्वेंट स्कूल्स में देखिए तो आपको पैराफिट वॉल के ऊपर या फिर जो भी बाहर की दीवार होती है उसके ऊपर एड्स, इश्तिहार लगे हुए दिखेंगे। यहाँ पे कोई इश्तिहार नहीं होता। अगर इश्तिहार होगा तो गवर्नमेंट के इश्तिहार होते हैं, जन कल्याण के लिए इश्तिहार होते हैं। और अगर अंदर देखेंगे तो हर एक क्लासरूम में ठीक ठाक से चार्ट्स बने हुए, ABCD लिखा हुआ, 1 2 3 4 लिखा हुआ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा अनुभव आएगा। मैं तो कहूँगा कि जानबूझ के आप फ्री वाले में लगाइए और
अगर आप वेल टू डू हो तो डेफिनेटली आप जितना भी वैक्सीनेशन की कॉस्ट है वो पीएम केयर्स फंड में आप डाल सकते हो, बात एक ही हो जाएगी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि डेफिनेटली फ्री का आप एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि फ्री वाली वैक्सीन हॉस्पिटल में नहीं है। यह आपको किसी गवर्नमेंट के स्कूल में जाने का एक बहाना बन जाएगा आपके लिए, लेकिन ज़रूर अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप वेल टू डू हो, तो ज़रूर पीएम केयर्स फंड में इक्विवेलेंट अमाउंट आप दे दीजिए, क्योंकि आपको फ्री की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, फ्री, हमारा भारत देश एक सोशलिस्ट देश है, सोशलिस्ट रिपब्लिक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं वो तो कम से कम फ्री की चीज़ें ना मांगे। जैसे मोदी जी ने कहा था कि आप अगर अफोर्ड करते हो तो एलपीजी का सब्सिडी आप त्याग दीजिए, और कई सारे लोगों ने त्यागी है। अगर हम सोशलिस्ट रिपब्लिक चलाना चाहते हैं तो हमें वेल टू डू अगर आप होगे तो गवर्नमेंट के बैसाखियों के ऊपर नहीं चलना है, अपने पैरों पे खड़ा रहिए और किसी दूसरे की बैसाखी बनने की कोशिश कीजिए। जो बेचारा चल नहीं पा रहा है उसकी बैसाखी बनिए। ये मत करिए कि मैं तो चल पा रहा हूँ फिर भी गवर्नमेंट फ्री में दे रही है तो मैं फ्री में चलाऊँ। जी नहीं, फ्री की फैसिलिटी आप ले सकते हो, लेकिन आप डेफिनेटली उसके लिए पे कीजिए यूजिंग पीएम केयर्स। पे इट बैक टू पीएम केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो चलिए, ये हो गया। अभी मेरी स्टेट में चुनता हूँ, लेटेस्ट से मैं महाराष्ट्र चुनता हूँ और मैं पुणे से हूँ। आपको तो पता है मेरा एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मैं प्ले स्टोर के ऊपर फ्री रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पुणे। तो देखिए सारे स्लॉट्स फुल है, क्योंकि अभी तारीख क्या है देखिए, अभी जैसे 1 बज रहा है एंड इट इज़ 29 मई। ओके, तो डेफिनेटली इस समय तो कोई स्लॉट नहीं मिलने वाला। स्लॉट्स आपको कब मिलते हैं मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग 6, 7, साढ़े 7 बजे तक, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपने छोड़ दिया तो फिर स्लॉट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा आपको स्लॉट्स मिलेंगे शाम के समय, शाम को अगेन 5, साढ़े 5, 6, 7 तब तक आप देखते रहिए। मोस्टली स्लॉट्स उसी समय मिलते हैं। ओके, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है, देखिए मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, मुझे भी कोई इंटरनल खबर तो है नहीं, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस से देखा है वही आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ भैया, मैं क्लियरली कहता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे तो स्लॉट मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा? क्या मैं हमेशा 6 बजे से अगर मैं सर्च करता रहूँ, सर्च, तो ऐसे तो यार मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, राइट। एंड दिस इज़ वेयर दिस ऐप कम्स टू योर रेस्क्यू। आपको क्या करना है? आपको सिंपल ये बोलना है कि नोटिफाई मी एज सून एज द स्लॉट इज़ अवेलेबल फॉर माई डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसमें अगर आप सिलेक्ट करते हो लेटर से कितने फ्रीक्वेंटली आपको पिंग करना है इस API को, तो आई विल जस्ट से कि 10 मिनट में एक बार आप पिंग करके देख लीजिए। अगर आप ये सेम चीज़ मैं तो कहूँगा कि 6 बजे उठकर अगर आप करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 से लेटेस्ट से 7:30, 8 बजे तक आप ये ऐप पिंग करता हुआ छोड़ दीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐप छोड़ देना इसका मतलब आप इस फ़ोन पे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, आप फ़ोन पे बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ये ऐप बैकग्राउंड में भी काम करता रहेगा और डेफिनेटली आपका कोई यूज़र डेटा नहीं ले रहा है, आपका ना तो कोई परमिशन मांगी गई है आपसे, तो यू कैन फील अश्योर्ड मेरे कोई भी ऐप, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं। और मैं बेसिकली व्हाट आई डू इज़ कि क्लाउड ही नहीं रखता मैं ऐप में, तो अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर क्लाउड में नहीं रखूँगा तो कहाँ रखूँगा, राइट। तो क्लाउड ही नहीं है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं रहा हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट एविडेंस। ओके, सो ये लेकिन इसे इंटरनेट लगेगा क्योंकि इट हैज़ टू पिंग दैट पर्टिकुलर API, सो दैट्स द ओनली इन्फॉर्मेशन दिस ऐप इज़ गोना रिक्वायर। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि या यू हैव सक्सेसफुली सेट समथिंग। अब क्या सक्सेसफुली सेट किया है कि यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज एनी स्लॉट इज अवेलेबल इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। स्लॉट्स विल बी चेक एवरी 10 मिनट्स। ओके, सिंपल। इसे आप अंडू भी कर सकते हो। ये जो हमने लेटेस्ट से इसे इंटरवल कहते हैं बाय द वे, तो आप यानी ये एक फ्रीक्वेंसी के बाद पिंग करना, ये उसे बता दिया ना काम। ये काम अगर अंडू करना है, उसको बोलना है अच्छा ये मत करो, यानी वो इंटरवल आपको क्लियर करना है, क्लियर इंटरवल करना है, तो आपको अंडू बटन दबाना है। सी, इट इज़ अनडन। सो नाउ द पीरियोडिक चेकिंग ऑफ द वैक्सीनेशन स्लॉट्स फॉर द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वॉज स्टॉप। ओके, तो इतना सिंपल ऐप है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग मैंने भी नहीं लगाया, आप भी मत लगाइए, इतना सिंपल ऐप है। और हाँ, दोबारा एक बार करना है तो लेट्स जस्ट चेंज एनीथिंग। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरवल सेट हो जाएगा। अभी जैसे 10 मिनट के लिए है, अगर 20 मिनट करते हो तो 10 मिनट वाला इंटरवल क्लियर होता है पहले और बाद में 20 मिनट वाला इंटरवल लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप 5 मिनट्स रखिए। जब अगर आप 6 बजे से 6 बजे उठते हो सुबह, तो 5 बजे का इंटरवल लगा के इसे लगा दीजिए। जैसे ही
आएगा कोई स्लॉट, एक भी स्लॉट अगर रिकामा हुआ है एज़ पर दिस फिल्टर क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि कोई भी स्लॉट आपने जो सिलेक्ट किया है इस फिल्टर क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई भी एक भी स्लॉट होगा तो फिर आपको तुरंत वो दिख जाएगा। ओके, यानी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको ये लिखा आएगा कि लेट अस से 10 स्लॉट्स आर अवेलेबल, और एक पहले स्लॉट का एग्जांपल दिया जाएगा कि सो एंड सो हॉस्पिटल, उसका फला फला एड्रेस और उसका फला फला पिन कोड, बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यू गो टू द ऐप, यू डोंट गो टू माई ऐप देन, क्योंकि इसमें बुकिंग नहीं होता है। जैसे आपको पता चले कि चलो इतने स्लॉट्स अवेलेबल है, गो टू कोविन। अब मैं कोविन के ऊपर कैसे बुकिंग करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। कोविन देखिएगा आप, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है दोस्तों, कोविन.gov.in। ओके, तो इस वेबसाइट के ऊपर चले जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सर्च बाय मैप या सर्च बाय पिन या सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में हमने ये डाला था ना इंटरवल, तो हम सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट ही करेंगे। अपनी डिस्ट्रिक्ट देख लो भैया, अपनी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र स्टेट में पुणे डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इसे आप सर्च कीजिए। तो देखिए अगर इसमें कुछ भी अवेलेबल होता तो यहाँ पे दिख जाता। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि देखिए ये शायद अवेलेबल है डोज 2 के लिए कोविशील्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऐप ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसमें तुरंत ही मैं कहता हूँ, ये क्या है 45+ ना, तो इसमें मैं 45+ लगा देता हूँ और लेटेस्ट से डोज 2 लगा देता हूँ और कोविशील्ड का लगाता हूँ। ओके, तो देखिए ये स्लॉट अवेलेबल है। ये कौन सा है? अपोलो। ओके, तो ये देखिए अगर कीमत आप देखेंगे तो 900 रुपये के आसपास है। मैंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, 900 रुपये, 850 रुपये, इससे ज़्यादा है ही नहीं प्राइस। ओके, तो गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ओके, सो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए आप कोविन साइट के ऊपर जाइए और यहाँ पे आप बुकिंग कीजिए, क्योंकि बुकिंग यहाँ से होगा, बुकिंग मेरे ऐप से नहीं होगा। ओके, मेरा ऐप सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दे देगा, आपको बार बार ये सर्च ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ये ऐप बनाया। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक छोटा सा ऐप। दोस्तों जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट का देखा वैसे ही आप पिन कोड से भी मेरे ऐप में सर्च कर सकते हो। प्रोसेस वही है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे भी सेम फिल्टर्स है, फिल्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेटेस्ट से एनी, यहाँ पे भी कोवैक्सीन लेटेस्ट से, यहाँ पे डोज 2 या जो भी आप लेना चाहो, प्राइस, और यहाँ पे आप पिन कोड दे सकते हो। जैसे मेरा पिन कोड है 411057, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे रात में तो मुझे नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, बट आपको भी अगर नहीं मिलता तो नोटिफाई मी कर दीजिए और चेक आफ्टर लेट्स से 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इट विल बी सर्चिंग एज पर द सिलेक्टेड पोस्टल पिन कोड। ओके, पिछले पेज में आपने देखा था कि सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट आईडी सेंड करना होता है, यहाँ पे मुझे पोस्टल पिन कोड सेंड करना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ऐप, और इसमें ये जियो लोकेशन इट इज़ कमिंग सून, अब तक तो मैंने किया नहीं है। जियो लोकेशन मैंने सिर्फ इसलिए डाला दोस्तों क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर भी सर्च बाय मैप है, तो और उनके API में भी ये सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए। अब इनका API क्या है मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। इनका API कैसा है दोस्तों, देखिए, कोविन API, तो ऐप सेतु करके है। इसमें अगर आप देखेंगे, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, सो ऐप इंटरफेस यानी ब्रिज, तो बड़ा ही अच्छा नाम दिया है इन्होंने। और देखिए ये सेतु भी उन्होंने निकाला है और 2 कर्ली ब्रेसेस में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इनोवेटिवली ऐप का नाम और ऐप का ये लोगो भी उन्होंने तय किया है। इसमें देखिए आपको अलग अलग ये मिल जाएंगे, APIs मिल जाएंगे। तो इसमें से जैसे अगर मुझे सारे स्टेट्स चाहिए, मैं स्टेट कैसे पॉपुलेट कर रहा हूँ, स्टेट API से कर रहा हूँ। तो ये कैसा होता है, आप यू कैन ट्राई इट आउट, और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो है ना, ये सेम URL, अभी ये गेट है तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गेट नहीं है, पोस्ट होगा, तो आपको ये पोस्टमैन जैसा कुछ लगेगा जिसमें आप ये डाल पाओगे। तो खैर छोड़िए पोस्टमैन, आप गेट वाले ही देखिए। अभी गेट देखिए, ये सारे स्टेट्स आ गए, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए, तो ये नीचे है कि डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए इस स्टेट के। तो मेरी वाली स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। मैं ज़रा सिलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, महाराष्ट्र। हाँ, तो ये देखिए ये 21 मेरी ये है ID है, स्टेट ID है। तो यहाँ पे देखिए district/21 करना है मुझे, district/21।
21। अच्छा, 1 मिनट, ज़रा इसे ट्राई इट आउट करते हैं भैया। ट्राई इट आउट एंड या कॉपी करो और मेरा वाला स्टेट चाहिए यानी 21। तो देखिए ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मेरे स्टेट के हैं यानी महाराष्ट्र के। इसमें पुणे भी आ जाएगा और अकोला भी आ जाएगा जो मेरा बर्थ प्लेस है। ओके, तो इस हिसाब से ये सारे APIs को यूज़ किया हुआ। वैसा ही एक API अगर आप ढूंढेंगे तो देखिए फाइंड बाय पिन, तो यही है पोस्टल पिन कोड से मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, फाइंड बाय पिन API से। तो इसमें आपको क्या क्या देना है, इसमें देखिए आपको पिन कोड और डेट देनी है। जैसे राइट आउट करके मैं URL देख लेता हूँ इसकी। देखिए URL में ही आप देते हो कि पिन कोड और डेट यानी ये वाले प्रॉपर्टीज़। ओके, ठीक है। ऐसा ही एक नीचे और API है, चलो ये मैं दे के दिखा देता हूँ आपको। आज की डेट सिर्फ डालनी होगी, तो आज की डेट मुझे देखिए ये DDMMYYYY फॉर्मेट में है। तो आज की डेट है 29/05 और मेरा पोस्टल पिन पे तो शायद नहीं मिलेगा, कोई दूसरा मैं डालता हूँ। 411011 के ऊपर कई बार मिल जाता है। हाँ चलिए 11 के ऊपर मिल जाता है। ओके, तो ऐसे ही आपको अपना पिन कोड डालना है और अपनी डेट डालनी है तो मिल जाएगा। तो यही मैंने अपने ऐप के थ्रू पिंग किया हुआ है। ये मैं पीरियोडिकली पिंग करता हूँ, हर एक 5 मिनट में या 10 मिनट में, जो भी फ्रीक्वेंसी आपने सेट की होगी। ओके, वैसे ही अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए फाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट भी है। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में देखिए डिस्ट्रिक्ट ID और डेट देना है, जैसे यहाँ पे पिन कोड और डेट दिया है वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम क्या है भैया, नाम देख लो, डिस्ट्रिक्ट_ID देना है और यहाँ पे फाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट होगा नाम, ज़रा देखते हैं, फाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो फाइंड बाय यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा हाँ, और डिस्ट्रिक्ट ID मैंने ये दिया ना, तो ये तो कोई ID नहीं है मेरे ख्याल से, 360 या ऐसा कुछ। मेरी पुणे डिस्ट्रिक्ट है 360। ज़रा देखते हैं यार ये कौन सी है। अरे ये तो मध्य प्रदेश की कोई डिस्ट्रिक्ट है। मेरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो मैं ये इस तरीके से ढूंढता हूँ। देखिए मेरा डिस्ट्रिक्ट फॉर महाराष्ट्र पुणे किधर है भैया, पुणे, हाँ पुणे का डिस्ट्रिक्ट नंबर है 363। ओके, तो मुझे अपना वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है। तो ये देखिए ये सारे के सारे पुणे के आगे देखिए पुणे, डिस्ट्रिक्ट नेम इज़ पुणे। और ये अगर आपको ठीक से देखना है ना तो इसे जस्ट कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे जेसन पासर ऑनलाइन एक वेबसाइट है, इस पे आप जाइएगा और ये देखिए ये बड़े अच्छे से वो अरेंज करके दे देता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें वो करता है, जैसे अगर इसे सबको मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, लेटेस्ट से कि मुझे हॉस्पिटल में ही लगवाना है, तो हॉस्पिटल आप सर्च कर लीजिए, तो जितने भी हॉस्पिटल है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे हैं, यानी इसमें आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप इस वेबसाइट को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जेसन में कैसे कोई चीज़ फाइंड करते हैं ना, तो इस वेबसाइट में भी आप देख सकते हो, आप फाइंड कर लोगे। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में होगा कि मैंने ऐप सेतु वगैरह ये सब इतना डिटेल में क्यों आपको बताया। ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये ऐप मैंने तो बनाया, लेकिन ऐसा ऐप आप भी बना सकते हो और आपने बनाना भी चाहिए। अपने परिवार के लिए बनाइए, आपके कोडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ी जन सेवा भी हो जाएगी। हो सकता है कि आपके दोस्त रिश्तेदारों को बुकिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आई वांट टू प्रमोट दिस एटीट्यूड कि आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद कर लीजिए। ये ऐप बनाना कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप खुद सीख लीजिए। मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी है इसी वीडियो के ऊपर मिल जाएंगे, इसी यानी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आपके ऐप आप खुद बनाइए। क्यों कोई बिग टेक कंपनी के ऊपर आप भरोसा करते हो, क्यों उसके ऊपर निर्भर रहते हो। वो बिग टेक कंपनी हमेशा आपका डेटा लेकर कहीं ना कहीं क्लाउड पे रखेगी, फिर उस डेटा का वो क्या करेगी यू डोंट नो। इवन आपका अगर फ़ोन नंबर भी है, आधार कार्ड नंबर भी है, तो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है आप यहाँ बैठ के तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना। तो बेटर ऐसा है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपने ही पास रखिए, आप खुद अपने ऐप्स बनाइए। अगर नहीं तो ऐसे ऐप्स बनाइए जो कम से कम परमिशन लेते हैं, ये ऐसे ऐप्स को यूज़ कीजिए जो सबसे कम परमिशन लेते हैं। लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर बनिए, आपके कोडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा सा आपके दोस्त रिश्तेदारों की भी मदद हो जाएगी। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।